सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों। आज हम रुचिरा भाग 2 की अध्याय 7 का अभ्यास भाग करेंगे। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुता, ये आपको उच्चारण करने हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात उदाहरणों का अनुसरण करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में दिए हुए हैं। वसति स्म, वसता स्म, वसंती स्म। पूजयति स्म, पूजयतः स्म बनेगा, पूजयन्ति स्म बनेगा। उसके बाद द्विवचन में दिया हुआ है रक्षता स्म, तो यहाँ एक वचन में वो होगा रक्षति स्म और रक्षन्ति स्म बहुवचन में होगा। उसके बाद चरति स्म, चरतः स्म, चरन्ति स्म। उसके बाद बहुवचन में दिया हुआ है कुर्वन्ति स्म, तो यहाँ होगा करोति स्म, कुरुतः स्म। उसके बाद प्रथम पुरुष अकथयत, अकथयताम, अकथयन, यहाँ होगा अपूजयत, अपूजयताम, अपूजयन, अरक्षत, अरक्षयताम, अरक्षन, यहाँ अरक्षत, अरक्षयताम, अरक्षयन। उसके बाद यहाँ मध्यम पुरुष अवसः, अवसतम, अवसत, अपूजयः, अपूजयतम, अपूजयत, आचर, अचरतम, अचरत। उसके बाद उत्तम पुरुष अपठम, अपठाव, अपठाम, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम, आचरम, अचरयाव, अरचयाव, अरचयाम। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। तपा प्रभावात के सखाया जाता, अर्थात तप के प्रभाव से कौन सखा अर्थात मित्र बन जाते हैं, तो हिंसक पशुओपि के स्थान पर होगा हिंसक पशुः। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत, यानी पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई, तो गौरी शिखरम। का श्मशाने वसति, कौन शमशान में रहता है, शिवः। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, शिव की निंदा सुन करके कौन क्रोधित हुई, का के स्थान पर होगा पार्वती। वटु रूपेण तपोवनम कह प्राविशत, तो यहाँ होगा वट के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश किया, शिवः। प्रश्न नंबर 4 का कम काम प्रति कथयति, कौन किसके प्रति कह रही है ये बातें, ये हमें लिखना है। जैसे वत्से तपा कठिनम भवति, वत्स पुत्री, जो तप होता है वो कठिन होता है, ये बात माता ने पार्वती को कही। अहम तपा एव चरिष्यामि, मैं तप को ही करूँगी, तप का ही आचरण करूँगी, तो ये बात पार्वती ने माता के प्रति कही। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी जो विद्वान लोग हैं वो कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं, ये बात पार्वती ने सखी अपनी विजया के प्रति कहा। अपर्णा इति नामना त्वप्रथिता, अपर्णा इस नाम से तुम प्रख्यात हो, ये बात विजया ने पार्वती को कही। पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारी प्रतिज्ञा से प्रसन्न हूँ, ये बात शिव ने पार्वती को कही। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का पहला साधन है, ये बात बटु ने पार्वती को कहा। अहम तव कृत दासोस्मि, मैं तुम्हारा दास हो गया हूँ, ये बात शिव ने पार्वती को कहा। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, पार्वती क्रोध होकर के क्या बोली। पार्वती बोलती है अरे वाचाल अप्सरा जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, ये आप पाठ से देख करके कर सकते हो। का पाप भाग भवती, अर्थात कौन पाप का भागी बनता है, तो आपने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब वह बटु रूप में जो शिव है वो भगवान शिव की ही आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, तब कहते हैं कि यह निंदाम करोति एवं यह शृणोति स पाप भाग भवति, जो निंदा करता है और जो निंदा को सुनता है वह पाप का भागी होता है। पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती क्या करने की इच्छा करती है, तो किम के स्थान पर होगा तपस्याम। उसके बाद पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, तो यहाँ होगा विजया, यानी विजया के साथ। उसके बाद मंजूषाता पदानि चित्वा सार्थक समानार्थक कानि पदानि लिखत, अर्थात मंजूषा से जो समानार्थक पद हैं उनको हमें लिखना है। जैसे शिला,
शिलायाम, तो शिलायाम यानी पत्थर, तो यहाँ हो जाएगा प्रस्तरे। पशवः जंतवः, अम्बा माता, नेत्राणि नयनानि, तूष्णीं मौनम। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, उदाहरणानुसारम पद रचना कुरुत, अर्थात जैसे वसति स्म अवसत, पश्यति स्म अपश्यत, तपति स्म अतपत और चिंतयति स्म अचिंतयत, वदति स्म अवदत, गच्छति स्म अगच्छत। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमें इस अभ्यास भाग को करना है। और उसके बाद जैसे अलिखत लिखति स्म, तो यहाँ हो जाएगा अकथयत कथयति स्म, नयति स्म अनयत, अपठत पठति स्म, अधावत धावति स्म, अहसत हसति स्म। इस प्रकार से हमें इन अभ्यास भाग को करना है। यदि आपको फिर भी इसमें किसी प्रकार से परेशानी आती है तो आप मुझे ज़रूर लिखें, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। ये आपको पाठ में से देख करके लिखना है और इसको नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।